हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम स्टॉक के बारे में। हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं पेटीएम स्टॉक के ऊपर एंड हम एग्जैक्टली यही डिस्कस करेंगे कि पेटीएम स्टार्टिंग से गिर क्यों रहा है इतना, राइट। सो हम टेक्निकल रीजंस के बारे में जानेंगे, ना कि फंडामेंटल रीजंस के बारे में। आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड वेरी क्विकली चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे सो दैट वी कैन डू दिस टेक्निकल एनालिसिस ऑन द पेटीएम स्टॉक। ओके गाइज, सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये पेटीएम का डेली चार्ट है, राइट। एंड ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल रहा है लिस्टिंग जस्ट अराउंड 1950 लेवल्स पे हुई थी एंड उसके बाद एवरी सिंगल कैंडल, यानी आप अगर वीकली कैंडल या मंथली कैंडल देखोगे तो इट हैज बिन बेरिश, राइट। सो मंथली कैंडल पे अगर मैं जाता हूँ आपको क्लियरली 4 to 5 रेड कैंडल्स ही देखने को मिल रहे हैं। वीकली कैंडल्स में भी आपको 1-2 ग्रीन देखने को मिल जाए, इनफैक्ट सिर्फ 2 ही ग्रीन कैंडल्स है एंड आपको एक बहुत ब्रूटल डाउन मूव देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट्स में अगर आप जाते हो तो आपको अगेन बहुत ही कम ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रहे होंगे एंड इट इज प्रिटी ब्रूटल फॉर दिस स्टॉक। सो यही डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये चीज हो क्यों रही है ऑन अ टेक्निकल एनालिसिस लेवल, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट कैंडल ही आपको बहुत एक रेड कैंडल देखने को मिला, बहुत बड़ा। सो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो इंडिकेशन था कि एक डाउन मूव पॉसिबली आ सकता है बिकॉज देयर वाज टू मच इंटरेस्ट इन सेलिंग दिस स्टॉक। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट डे ही 24 मिलियन का वॉल्यूम आ गया विच इज प्रिटी हाई, राइट। सो ये फर्स्ट लिस्टिंग डे पे ही आपको देखने को मिल रहा है 24 मिलियन के स्टॉक्स डंप किए गए एंड खरीदे भी गए, राइट। सो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हुआ था एंड बहुत फियर्स एक डाउन मूव आया था। उसके बाद वाला दिन भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही ब्रूटल था एंड अगेन वी सॉ अ डाउन मूव, राइट। सो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 1550 लेवल्स या 60 लेवल्स के आसपास से आपको फिर से एक 1300 लेवल का डाइव देखने को मिला ऑन दी डाउन साइड। 2-3 दिनों बाद अगर आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली रिकवरी देखने को मिली एंड अगर आप जूम इन करोगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम एक्टिविटी क्लियरली देखने को मिल रहा है। पर फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम को फिलहाल के लिए निकाल लूंगा एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में आ गया था ये स्टॉक। सो लेट्स टॉक अबाउट प्राइस एक्शन नाउ एंड उसके बाद जाके धीरे धीरे हम इंडिकेटर्स को भी देख लेंगे। सो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक सपोर्ट देखने को मिल रहा होगा, राइट। सो एज अ ट्रेडर आपको पता होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको अगर आप क्लोजली देखोगे तो आपको एक बेरिश कप एंड हैंडल भी देखने को मिलेगा, राइट। सो चार्ट पैटर्न की जब भी हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड वो दोनों सिग्नल्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक बेरिश कप एंड हैंडल देखने को मिल रहा है, राइट। सो ये बड़ा सा कप है, ये छोटा सा राइट साइड पे हैंडल है एंड आपको क्लियर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। सेकेंडली अगर आप देखोगे तो ये ऑल टाइम लो भी है, राइट। सो जैसे ही लिस्ट हुआ एक और हमें एक डाउन मूव देखने को मिला, ये जो लो बना था उसके नीचे रीसेंट कैंडल अगर आप देखोगे तो ये क्लोज हो गया था। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइस, जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम लो पे होता है या ऑल टाइम हाई पे होता है वो काफी बुलिश या बेरिश होता है रिस्पेक्टिवली, राइट। सो अगर बहुत एक बुलिश स्टॉक है तो वो ऑल टाइम हाईज पे चलेगा एंड वेरी लाइकली सिनेरियो होता है कि ऑल टाइम हाई पे ही वो स्टॉक चलते रहे, राइट। सो बेसिकली बुलिश मोमेंटम वो स्टॉक करते रहे। लाइकवाइज अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम लो पे चले जाता है जस्ट लाइक पेटीएम इन दिस केस एंड यहाँ पर आपको क्लियरली एक ऑल टाइम लो देखने को मिल रहा था। सो यहाँ पर वेरी लाइकली सिनेरियो होता है कि हमें एक डाउन मूव का कंटिन्यूएशन देखने को मिल जाए। एग्जैक्टली चीज आपको क्या देखने को मिल रही है, वही चीज देखने को मिल रही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड अ लिटिल बिट एंड देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ओके, सो यहाँ पर आपको लिटरली ऑलमोस्ट 5 to 6 कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स देखने को मिले आफ्टर द ब्रेकडाउन, राइट। सो फिर से अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन अगर आपको फिर से देखना है, आपको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आपको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है समथिंग लाइक दिस, राइट। सो आपको यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक सपोर्ट लाइन बना दूंगा। ओके, सो यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम का कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, आप जो भी बोलना चाहो आपको देखने को मिला, राइट। फिर से आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओवरऑल ट्रेंड क्या अभी तक बुलिश हुई है। नेकेड आई से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली हमें बुलिशनेस फिलहाल के लिए तो नहीं देखने को मिल रही है। वेरी सिंपली एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम में ही चल रहा है पेटीएम का स्टॉक। लेट्स गो फॉरवर्ड वंस अगेन। अगर आप देखोगे फिर से एक ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला, राइट। सो अगर मैं फिर से ये सपोर्ट लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ इस कैंडल ने विच इज जस्ट अराउंड फेब, राइट। सो फेब में आपको क्या देखने को मिला, फिर से एक ब्रेकडाउन हुआ एंड हियर यू गो वंस अगेन ऑन दी डाउन साइड, राइट। सो इट हैज बीन ऑन अ डाउन मूव एवर सिंस एंड आपको वही चीज देखने को मिल रही है। आगे जाके भी अगर ऐसे कुछ होता है कि हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिले एंड फिर से एक ब्रेकडाउन देखने को मिले, मे बी द ट्रेंड माइट कंटिन्यू।
सो ये तो हो गई वेरी सिंपल प्राइस एक्शन की बात, राइट। सो मे बी लेट्स से कि अगर आप इंडिकेटर्स यूज करते हो समथिंग लाइक RSI और MACD या मूविंग एवरेजेस, सो हम उसके एंगल से भी देख लेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एंड वीकली चार्ट्स एंड मंथली चार्ट्स को तो आप प्रिटी श्योरली आपको देखने को मिल रहा होगा कि क्लियरली बेरिश मोमेंटम में है ये स्टॉक। सो ऐसे स्टॉक्स में क्या हमें बॉटम फिशिंग करना चाहिए? डेफिनेटली नॉट, राइट, बिकॉज आपको पता ही नहीं होगा कि कितना नीचे ऐसे स्टॉक्स आ सकते हैं। इट इज पॉसिबल कि एक बुलिश रिवर्सल हमें कभी भी देखने को मिल जाए, बट आपको उसके लिए क्या करना है? चार्ट्स पे भरोसा रखना है, आपके फिल्टर्स लगा के रखने हैं। सो जैसे ही आपके फिर से बुलिश फिल्टर्स में आने लग जाए पेटीएम जैसा स्टॉक, तभी जाके मे बी आप बुलिश एनालिसिस कर सकते हो। बट आपको फील्ड बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है या बुलिश एनालिसिस भी नहीं करनी है जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि और कितना गिरेगा, राइट। सो एज ट्रेडर्स काफ़ी बुरा मेंटालिटी होता है हमारा कि हम ऐसे सोचते हैं कि कितना और गिरेगा, बिकॉज यू नेवर नो हाउ मच इट माइट फॉल इवन फर्दर, राइट। सो हमेशा हमें रैशनल थिंकिंग रखनी चाहिए एंड वी हैव टू फॉलो आवर सिस्टम। लेट्स लुक एट सम इंडिकेटर्स हियर, एंड यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं RSI को यूज करने वाला हूँ। एंड अब अगर आपको याद होगा तो हम कौन से लेवल्स यूज करते हैं? RSI पे 60 एज वेल एज 40 के लेवल्स यूज करते हैं। सो 60 लेवल्स फॉर अपसाइड एंड बुलिश मोमेंटम एंड 40 levels for downside and bearish momentum. On the listing day अगर आप देखोगे तो क्या ये 60 levels के ऊपर था? सॉरी, लिस्टिंग डे की तो बात हम नहीं कर सकते बिकॉज एटलीस्ट 14 पीरियड्स हमें चाहिए RSI के लिए। आपको क्या देखने को मिल रहा है? एवर सिंस RSI जब भी फॉर्म हुआ है ये 60 लेवल्स के ऊपर गया ही नहीं है। सो RSI वॉज जस्ट ट्रेडिंग अराउंड 51-52 लेवल्स आप बोल सकते हो। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो सिर्फ 40 लेवल्स के नीचे ही आया है RSI, एक भी बार 60 लेवल्स के ऊपर नहीं आया है, राइट। सो यहाँ पर आपको ब्रीफ मोमेंट के लिए देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर 40 लेवल्स के नीचे पेटीएम का स्टॉक आ गया था, आई मीन दी RSI ऑफ पेटीएम स्टॉक। थोड़ा सा फिर से एक रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिला, एक प्राइस एक्शन का ब्रेकडाउन की हमने जो बात की थी, एंड यहाँ पर फिर से आपको प्राइस एक्शन के ब्रेकडाउन के साथ साथ एक RSI में भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है 40 लेवल्स का। वंस अगेन वेरी बेरिश, राइट। सो आपको फिर से एक डाउन मूव देखने को मिल गया एंड इट हैज बिन ऑन अ डाउन मूव एवर सिंस, राइट। सो उसके बाद इनफैक्ट 40 लेवल्स के ऊपर आया ही नहीं है ये स्टॉक एंड इट हैज बिन अ प्रीटी ब्रूटल फॉल फ्रॉम राइट एट दी स्टार्ट। जैसे ही 40 लेवल्स के नीचे यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन के साथ एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, आपको बहुत ही ज्यादा एक ट्रेमेंडस फॉल देखने को मिला है। सो दिस वॉज अबाउट RSI। चलिए कोई दूसरा इंडिकेटर देखते हैं विच इज मे बी लेट्स से MACD या मूविंग एवरेज देख लेते हैं। MACD के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हैं, सो अगर आपको वो भी चीज़ देखनी है आप डेफिनेटली चैनल पे देख सकते हो, बट लेट्स यूज मूविंग एवरेज, राइट। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा मूविंग एवरेज यूज करेंगे? लेट्स मे बी लुक एट अ शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज जो है 30 पीरियड या 20 पीरियड का। लेट्स टेक 30 फॉर एग्जाम्पल, राइट, बिकॉज हमें बहुत जल्दी एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, बिकॉज एटलीस्ट 30 डेज का हमें मूवमेंट चाहिए टू प्लॉट द 30 पीरियड मूविंग एवरेज। सेम चीज आपको देखने को मिल रही है दैट स्टिल द ट्रेंड इज ऑन द डाउन साइड, यानी 30 EMA का स्लोप अगर आप देखोगे इट इज डेफिनेटली ऑन द डाउन साइड। प्राइस इज ऑल्सो बिलो द 30 पीरियड मूविंग एवरेज। सो यहां पर भी आपको बेरिशनेस ही देखने को मिल रही है, कोई भी फॉर्म ऑफ बुलिशनेस आपको इस स्टॉक में फिलहाल के लिए एटलीस्ट नहीं देखने को मिल रही है। सो वंस अगेन क्या आपको अपने इमोशंस लेके आ जाने हैं ट्रेडिंग में? डेफिनेटली नॉट। अगर ऐसे कुछ होता है कि आपने जो भी फिल्टर चूज किया है, मे बी इट इज 30 पीरियड मूविंग एवरेज, मे बी इट इज MACD, मे बी इट इज RSI, या कोई भी चीज आपने जो भी चूज की है, जब भी आपको बुलिश सिग्नल देखने को मिले तभी जाके आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकती हो कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। और भी अगर आपको कोई इंडिकेटर यूज करना है, आपको वही चीज देखने को मिलेगी कि द ट्रेंड इज स्टिल ऑन द डाउन साइड, राइट। सो आपको हमेशा अपने ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करना है। एंड दिस वाज इट अबाउट पेटीएम एनालिसिस। होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि क्यों पेटीएम गिर रहा है, एंड एग्जैक्टली हमने जो भी फिल्टर्स लगाए थे जैसे मूविंग एवरेज या RSI, आपको हर चीज ऑन दी डाउन साइड ही पॉइंट आउट कर रही थी ट्रेंड को, राइट। सो पेटीएम का ट्रेंड जब तक बुलिश नहीं होगा, आपको बुलिश एनालिसिस ऐसे स्टॉक्स में डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, मे बी बुलिश मोमेंटम आएगा, मे बी नहीं आएगा, यू हैव टू वेट फॉर योर इंडिकेटर का सिग्नल, राइट। सो ऐसे ही अगर आप फिल्टर लगा दोगे तो इमोशनल रीजंस इस अपने सामने नहीं आती है एंड हम बेसिकली एकदम सिस्टमैटिक वे से ट्रेडिंग को अप्रोच कर सकते हैं। सो ऐसे नहीं हम बोल रहे कि मे बी बहुत नीचे आ गया है और कितना नीचे जाएगा, हम प्रॉपरली इंडिकेटर्स पे भरोसा रख रहे हैं, हमारे फिल्टर्स पे भरोसा रख रहे हैं एंड उनके अकॉर्डिंग ही हम एनालिसिस कर रहे हैं। होपफुली आपको बहुत वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से, एंड अगर आपको वैल्यू मिली, वंस अगेन मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.